पर हम सिर्फ धर्म की बात करते हैं, दूसरी बात हम कर नहीं पाते। हाँ, ये जरूर करते हैं कि उसमें कई बार गाथाओं, सूत्रों, व्याख्याओं को न ला करके, लेकिन उसका रूप ऐसे कुछ आगम की और ऐसी बातें जो शायद न सुनी हो, सुनाने का प्रयास करता हूं। आगम में वर्धमान भगवान ने बार बार गौतम स्वामी को, और गौतम स्वामी ने नीचे के आराध्य जितने भी मुनि थे उनको एक शब्द प्रयोग किया, आउस संतो। आउस संतो एक शब्द है, सुदम में आउस संतो, हे आयुष्मान, हे दीर्घजीवी, जिसकी आयु है उसको आउस संतो कह करके गौतम स्वामी नीचे के साधुओं से कहते हैं, सुदम में मैंने सुना है। क्या सुना है? आयुष्मान शब्द है आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी। किसका शब्द है? प्रभु वर्धमान स्वामी का। वहां से निकल करके गौतम स्वामी से नीचे के आचार्य और आचार्यों से लगातार ये शब्द प्रवाहमान बना रहा। इसका मतलब है कि हम आयुष्मान हैं। गौतम स्वामी नीचे के शिष्यों से वो बात कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी से संबंध जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद वो संबंध कभी टूटता नहीं है। इस बात की गंभीरता में जाइएगा। जब कभी भी हमारा किसी भी व्यक्ति से संबंध एक बार बन जाता है, एक बार हम किसी से जुड़ जाते हैं, उसके बाद संबंध कभी टूटता नहीं है। संबंध या तो बनता है या बिगड़ता है। लेकिन दुनिया का कोई भी संबंध जो आपने आज कभी भी बनाया हो, अपनी आंख में अपने आप को सोच करके, विचार करके सोचिएगा, क्या कभी कोई संबंध टूटा है आज तक? एक भी संबंध बताइए जिससे कभी बना हो, टूट गया हो। कोई संबंध जीवन में कभी नहीं टूटता। संबंध या तो बनता है या बिगड़ता है। बिगड़ने वाले संबंध कैसे होते हैं? जैसे श्रेणिक और कुणिक के हैं। बिगड़ने वाले संबंध कैसे होते हैं? जैसे कमठ और पार्श्वनाथ के हैं। बिगड़ने वाले संबंध कैसे हैं? जैसे कृष्ण और कंस के हैं, कृष्ण और यहाँ पे कंस और उग्रसेन के हैं। ऐसे दुनिया में किसी भी पर्याय में एक बार कोई संबंध अपन ने बना लिया, अब आचार्य कहते हैं बना तो लिया है, अब कोशिश करो कि बिगड़े नहीं। क्योंकि अगर संबंध बिगड़ेगा तो इस संबंध, उस बिगड़े हुए संबंध से यहां रहना मुश्किल है। इसके बाद किसी और पर्याय में जाएंगे तो वहां पर भी बिगड़े हुए संबंध के साथ रहना मुश्किल है। पार्श्वनाथ और कमठ से देख लीजिए। फिर सुधरे हुए संबंध कैसे होते हैं? सुधरे हुए संबंधों में आप नेमी कुमार और राजुल को देखिएगा, एक दूसरे को देखा तक नहीं है। क्या देखा है? क्या देखा तक नहीं है एक दूसरे को। जैसे हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन उसके बाद भी सुधरा हुआ संबंध इतना गजब का था कि राजुल को पता बस चला कि नेमिनाथ प्रभु ने जिन दीक्षा ग्रहण कर ली है। राजुल पलटी नहीं, राजुल बहकी नहीं, राजुल रोई नहीं। सुधरे हुए संबंध को चरम पर ले जाकर के राजुल ने छोड़ा कि जिसको मैं अपना आराध्य और इष्ट मान रही थी, अगर उसने किसी इष्ट को स्वीकार किया है तो उनका इष्ट मेरा भी इष्ट है। बड़ी बात थी। एक संबंधों की गहराई देखिएगा, उस वक्त का चिंतन, उस वक्त की सोच, उस वक्त का समर्पण देखिएगा। राजुल से सीखिए इस बात को कि संबंध कैसे सुधारे जाते हैं और सुधरे हुए संबंध में कैसे जिया जाता है। कल्पना करो ना, एक राजकुमारी होगी, उसको ऊपर से नीचे तक सजाया गया होगा, हीरे माणिक मोती से उसको लादा गया होगा, उसकी भी वेशभूषा होगी, उसके भी चेहरे पर कोई लाली होगी, उसके भी लंबे बाल होंगे, सब कुछ होगा। और आज से वो अद्वितीय होगा, अद्वितीय सामर्थ्य और सौंदर्य की वो रूपवती कन्या होगी, जिसको पता चला कि दरवाजे से नेमी लौट गए हैं। और अंदर बैठी बैठी वो छत्राणी रोई नहीं, अपनी दासी से बस इतना सा पूछा बस है उसने, कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं। दो शब्द, पीछे मत देखिए, छोटी सी आवाज में बड़ी चीज छूट जाएगी। और जो लोग आवाज कर रहे हैं उनसे मेरा आत्मीय निवेदन होगा, आवाज ना करिए। आवाज करने के लिए हमने आपको 1.5 घंटा दिया है और अभी हम चले जाएंगे तो फिर आपको आवाज देने का फिर मौका देंगे। अभी तो आप सिर्फ गहराई देखिए कि राजुल नेमी से पूछती है, राजुल अपनी दासी से पूछती है कि स्वामी कहाँ चले गए। उन्होंने कहा कि रैवतक पर्वत पर चढ़ गए, उर्जयंत जिसका नाम है, जिसको रैवतक कहते हैं, गिरनार कहते हैं, वो वहां पर गए हैं। और सुना है कि उन्होंने वैराग्य स्वीकार करके मुनि दीक्षा लेने का भाव बनाया है। इतना सुना बस था राजुल ने। राजुल रोई नहीं, मुस्कुरा करके बोलती है चलो ये सौंदर्य भी देख लेते हैं। और ये कह करके अपने संबंध को, संबंध कहाँ से था?
हाथ से हाथ पकड़ने पर कभी संबंध नहीं होते, दिल से दिल मिलने पर संबंध होते हैं। एक बार इधर से उधर का कनेक्शन होता है ना, कोई लाख कोशिश करे टूट जाएगा, टूटता नहीं है। इसका अनुभव तो आप लोगों को भी है। आपका कोई ऐसा बच्चा होगा जो आपकी दुनिया में आकर के चला गया, हाथ से हाथ भले छूट गया, लेकिन इधर से उधर का जो संबंध बना था, आप संबंध तोड़ नहीं सकते किसी से भी दुनिया में। ये बात, ये गहराई अगर आपके जीवन में एक बार बैठ जाए, फिर आपको वो बात भी समझनी होगी कि अब हमें अपने संबंध बिगाड़ने नहीं है। क्योंकि अगर संबंध हमने बिगाड़ दिया, रो करके, दुख शोक तापा क्रंदन बद प्रदेव नानान परो वैस्तानान असद विद्यस्य, एक सूत्र है जैन दर्शन का। वो सूत्र कहता है किसी के लिए दुख करोगे, शोक करोगे, ताप करोगे, आक्रंदन करोगे, रोगे, तो निश्चित रूप से असाता कर्म का बंध होगा, अगली पर्याय बिगड़ जाएगी। वो व्यक्ति मिलेगा आपको अगली पर्याय में, लेकिन तुम्हारी भी बिगड़ेगी और उसकी भी बिगड़ेगी। तो गए हुए व्यक्ति के लिए रो मत, लेकिन जो व्यक्ति दुनिया से छोड़ करके चला गया है, उससे चूंकि तुम्हारा इधर से उधर का कनेक्शन था, अब उससे अपने संबंध सुधारो। संबंध सुधारने का अलग आनंद है। हमारे संबंध बिगड़ गए हैं बहुत सारे लोगों से। कल वो कमठ, उस खूबसूरती को दूसरा कोई पा नहीं सकता कि जिस क्षेत्र में रह करके आपने जो गुणात्मक कलाएं सीखी हैं वो दूसरों के पास नहीं है। मैं भ्रमित न करते हुए उस बात को आपके बीच में रखूंगा कि जैसे राजुल ने नेमी के बारे में पूछा, बस कहाँ गए हैं, गिरनार चढ़ गए, क्या हो गया, वैराग्य हो गया, आंख में आंसू नहीं था, वहीं पर आभूषण ऐसे उतार करके छोड़े थे और सारथी से कहा था ये रथ भी वहीं तक ले चलो जहां तक नेमी कुमार का रथ गया है।